हाय गाइस, देखो यार आज का क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द प्रोटीन इज नॉट मेड इन आवर बॉडी। कौन सा प्रोटीन जो है हमारे शरीर में नहीं बनता है। ठीक है। जनरली आप बहुत जगह पे देखते होगे 10 जो होता है बाहर से ली जाती है, 10 जो होता है अंदर बनाती है, पर ये चीज़ें जो है ना कि रेगुलर बेसिस पे लागू नहीं होती है। ठीक है। नॉर्मली बोल देते हैं, बट बहुत सारे ऐसे भी प्रोटीन होते हैं जो और बॉडी में नहीं बनते हैं। ठीक है। या कोई कोई एज हो जाने के बाद जो प्रोटीन नहीं बनती, या कुछ ऐसे प्रोटीन है जो कभी बनती भी है या कभी नहीं भी बनती है। ठीक है। तो इसलिए 10-10 का फॉर्मूला बहुत सारे कोचिंग वाले जो आपको पढ़ाते हैं या नोट्स में डलवाते हैं, ये गलत है, बट जनरली बोल सकते हैं। ठीक है। ओके। हाँ, शुद्ध जैसे कि मैं बताता हूँ, एक एक प्रोटीन है जिसका नाम है हिस्टैडीन। ओके। हिस्टैडीन के बारे में ये कहा जाता है कि ये जो होता है ना कि शरीर में जो होता है, किसी के शरीर में बनती है। ठीक है। किसी के शरीर में नहीं बनती। ठीक है। किसी के शरीर में बनती है, किसी के शरीर में नहीं बनती है। लेकिन इसलिए इसको जो है ना क्या बोला गया है कि ये जो है ना कि मतलब हमें फूड से लेना पड़ेगा ये। ठीक है। ये कहाँ से लेना पड़ेगा? फूड से लेना पड़ेगा। तो ये वाला भी थोड़ा सा लेफ्ट राइट का सिचुएशन है। ठीक है। या बहुत सारे ऐसे भी प्रोटीन हैं, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं एर्जाइनिन। ओके, ये ले लो, या आप टायरोसिन ले लो। ठीक है। या आप ले लो ग्लाइसाइन ले लो। तो ये सब जो होती है ना प्रोटीन जो होती है, वो क्या होता है पता है? जब अगर आपकी मैच्योरिटी जो है ना अगर पहले ही हो जाती है। ठीक है। अगर मैच्योरिटी आपको पहले है, जैसे अब 10 साल का बच्चा है यार, अब उसकी मैच्योरिटी होती नहीं है, कभी कभार उसको ज़्यादा ही होगी यार, मतलब 12-13 साल में दाढ़ी उड़ी आने लगे तो मैच्योरिटी हो जाती है। ठीक है। तो उस केस में ये जो होता है ना उसमें क्रिएट ही नहीं हो पाती, क्योंकि मैच्योरिटी जल्दी होगी ना, तो ये सब प्रोटीन जो कि शरीर में उसके नहीं बनेगी। राइट। तो ये वैसे प्रोटीन प्रोटीन 2-3 तरह की होती है यार। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ना ट्रैप्टोफेन, ये जो है ना हमें फूड से लेना पड़ता है। ठीक है। 100% आपको फूड से ही लेना पड़ेगा। और ये सब तीनों जो है ना कि हमारे शरीर में बन जाती है, एलानिन, सेराइन, एस्पार्टिक एसिड। एक और इससे क्वेश्चन आता है कि क्या एसिड प्रोटीन हो सकता है? ऑब्वियसली हो सकता है। ये देखो एस्पार्टिन एसिड, ये क्या है? प्रोटीन है जो हमारे शरीर में ही बनता है। ये क्या बनता है? हमारे शरीर में ही बनता है। ठीक है। इस तरह की भी क्वेश्चन आपके स्टेट पीसीएस और क्या होता है यूपीएससी में पूछी जाती है। ठीक है। या आपका ग्रुप डी हो गया, आरआरबी हो गया, ये सब में भी पूछी जाती है, जो आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो देखो और प्रोटीन बारे का हम क्या जानते हैं यार, प्रोटीन के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछी जा सकते हैं। देखो प्रोटीन होती क्या है यार? देखो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो होती है ना, इन दोनों की अगर कैलोरी में बात करें तो एनर्जी लगभग सेम ही देता है। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि 4 किलो कैलोरी है ना पर ग्राम पे, या अगर एक ग्राम अगर एनर्जी 1 ग्राम अगर प्रोटीन है ना तो आपको 4 किलो कैलोरी मिलेगा। अगर जो वही कार्बोहाइड्रेट भी अगर 1 ग्राम है ना तो लगभग इतना ही मिलेगा, थोड़ा सा कम है, मतलब हो सकता है यार 3.99 हो सकता है, 3.98 हो, लगभग इतना ही 4 कैलोरी पर ग्राम ही होता है। ठीक है। ये डाटा आप याद रखिएगा। राइट। ये डाटा आप क्या करोगे? आप याद रखोगे। ठीक है। और क्या होता है यार प्रोटीन के बारे में? देखो प्रोटीन हमारे पेट में जाता है। ठीक है। वो ब्रेकडाउन किस में हो जाता है? पॉलीपेप्टाइड। ठीक है। किस में टूट जाता है? पॉलीपेप्टाइड में टूट जाता है। तो ये जो एक क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है। ठीक है। सारे स्टेट पीसीएस ये सब में एग्जाम आता है, चाहे वो बीपीएससी हो या आंध्र प्रदेश वाला हो या बंगाल वाला पीसीएस हो। ठीक है। उसमें यही आता है कि प्रोटीन के बीच का जो बॉन्ड होता है ना उसको क्या बोलते हैं? तो यार उसको हमेशा जो होता है ना उसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड से बंधा रहता है। जब ये प्रोटीन जो होती है ना हमारे पेट में जाती है तो क्या बन जाती? टूट जाती है। ठीक है। वो क्या होती है? टूट जाती है। ओके। तो टूट जाने से क्या होता है? वो बड़ा हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? पोली। तो ये बन गया क्या? पॉलीपेप्टाइड बन गया। उसके बाद क्या होता है? हमारे पेट में हल्का सा HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। जो हाई लेवल की एसिड है वो हमारे पेट में हल्की सी होती है। ठीक है। तो वो और एक और होती है, मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा। हाँ, तो वो होती है। ठीक है। तो उससे क्या होता है? हाँ, यस, प्रोटीस। ओके, उसको क्या बोलते हैं? प्रोटीस बोलते हैं। यस, राइट, मुझे याद आ गया यार।
तो ये याद रखो, क्या होता है यार, हमारे पॉलीपेप्टाइड जो होती है ना, प्रोटीन से पॉलीपेप्टाइड कैसे टूटता है, एक तो होता है HCl होता है, एक होता है प्रोटीस होता है। क्या होता है? प्रोटीस। ओके, नाम याद रखना यार, नाम बड़ा अंतर, थोड़ा सा भी अगर प्रोनाउंस गलत किया ना तो डिफरेंट मीनिंग हो जाती है, ठीक है। प्रोटीस होते हैं HCl, और प्रोटीस से क्या होती है कि ये पॉलीपेप्टाइड में बन जाता है, ये लास्टली जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। अगर ये पॉलीपेप्टाइड होना इसलिए ज़रूरी क्योंकि पेट में तभी तो यार एब्जॉर्ब होगा ना, एब्जॉर्ब होने के लिए छोटी होनी ज़रूरी है, तो यही करता है HCl, प्रोटीस काम करता है उसको तोड़ने में, ठीक है। और इसके बारे में आप क्या जान सकते हो यार? देखो, इसको प्रोटीन कैसे चेक करता है, आप देखते हो कि USA वगैरह में क्या होता है, इंडिया में तो नहीं यार, इंडिया में तो ऐसे ही घास फूस जानवरों को खाने के लिए दे दी जाती है, गाय वगैरह को, ठीक है, गाय भैंस जो भी होती है ऐसे ही। लेकिन USA वगैरह, जर्मनी वगैरह कंट्री में क्या है, डेवलप कंट्रीज में क्या होती है, उसकी जो ना प्रोटीन की मात्रा जो होती है कि नापी जाती है, तो वो कैसे की जाती है जनरली, जो होती है ना वो कजेले हल इसको बोलते हैं हम लोग, कजेलहल। ओके, कजेलल बोलते हैं, ये मेथड यूज हो जाती है। और कभी कभी डुमास मेथड भी यूज होती है, ठीक है। तो ये कैसे यूज करते हैं यार, जो भी पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं ना, आपको बताया ना, जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं ना उसी को मेजर करते हैं। और प्रोटीन भी होते हैं ना, दो तरह की होती है यार, देखो, एक तो होती है टू प्रोटीन, ठीक है, जो दूध वगैरह में पाई जाती है, एक होती है क्रूड प्रोटीन। क्रूड प्रोटीन की क्या प्रॉब्लम है पता है? क्रूड प्रोटीन की ये प्रॉब्लम है ना कि इसमें जो होता है ना कि वैसे चीज़ें भी आ जाती है जो नॉन प्रोटीन है, ठीक है, लेकिन वो अमाइनो एसिड से बंधा हुआ है। क्या है? अमाइनो एसिड से क्या है, बंधा हुआ है, ठीक है। वो भी इसमें क्रूड वाले में आ जाती है। लेकिन ट्रू प्रोटीन जो होती है, वो जो प्रोटीन होती है रियल मेजरमेंट होती है। और ये क्रूड वाला प्रोटीन में क्या होता है, अमाइनो एसिड से जो नाइट्रोजन वगैरह बॉन्ड ये होते हैं ना, उसको भी मेजर कर ली जाती है, ठीक है। यही इसमें प्रॉब्लम है, राइट, समझ गए। और जो हम एक चीज़ याद रखो यार, सोयाबीन्स वगैरह आप जो भी आप खाते हो ना, ये सब हाई, जितने भी बीन्स होते हैं ना, बीन्स याद रखो, जितने भी तरह के बीन्स होते हैं, आलमंड्स की भी मैं बात कर रहा हूँ इंक्लूडेड, ठीक है। जितने तरह के बीन्स होती है उसमें उसमें 7% से क्या होता है, ज़्यादा प्रोटीन होता है, ठीक है। 7% से ज़्यादा प्रोटीन होता है। ये चीज़ें आपको याद रखो यार, इससे फ़ायदा देगा आपको, सारे एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है यार। इसको शेयर कर देना, बेल आइकन भी दबा देना। और क्या काम करोगे यार, अगर और ज़्यादा सीखना चाहते हो तो यार हमारा जो है ना जूम क्लासेस ज्वाइन कर लो, ठीक है। क्या कर लो, जूम क्लासेस ज्वाइन करो, जिसकी रेट है मात्र 100 रुपया, और सभी तरह के क्वेश्चन आपको हल कराया जाएगा। और जो ना आप डाउट पूछ सकते हैं यार व्हाट्सअप और टेलीग्राम पे, ठीक है। मैंने प्रोफाइल में ऑलरेडी नंबर दे चुका हूँ। हैव ए ग्रेट डे यार, विश यू गुड लक।